अगर मैं कहूँ, आप कभी ना कभी एक मोटिवेशनल रील्स या शॉर्ट्स को अपने फीड में सेव किए होंगे, है ना? आप खुद को दूसरों से डिफरेंट एंड टैलेंटेड फील करते हैं, है ना? क्या आपको भी लगता है कि आप अपने ब्लड लाइन में सबसे अमीर इंसान बन के दिखाएंगे? वेल, आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा, इसको ये सब कैसे पता, राइट? अगर मैं कहूँ, असल में आज के जनरेशन में ये कॉमन थिंकिंग हो गया है तो बात है एक 17 साल के लड़के की जिसका नाम राहुल है। तो राहुल बचपन से ही काफ़ी स्मार्ट और टैलेंटेड लड़का था। 9th में 85%, 10th में 90%, इवन 12th में तो 88%। रिलेटिव्स एंड फैमिली उसकी बहुत तारीफ किया करते थे। इवन राहुल को दूसरों के साथ कंपेयर किया जाता था और उनको कहा जाता था कि सीखो कुछ राहुल से। इस सब की वजह से उसका कॉन्फिडेंस लेवल एंड ईगो जमीन से सीधा आसमान तक पहुंच गया। अब लॉकडाउन के टाइम में राहुल अक्सर इंस्टा और यूट्यूब में शॉर्ट्स देखना स्टार्ट कर दिया था। वो मोटिवेशनल रील्स देख के खुद को उस रील्स का मेन कैरेक्टर मानता था और उस रील्स को वो सेव कर लेता था। उसकी हर वक्त रील्स देखने की आदत से घर वाले भी काफ़ी परेशान थे। बहुत मोटिवेशनल कंटेंट कंज्यूम करने के कारण वो एक बबल अप इल्यूजन एंड एंडलेस मोटिवेशनल लूप में फंस गया। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इंस्पिरेशन विदाउट एक्शन। इस इल्यूजन में रहकर उसे लगता कि वो दुनिया चेंज कर देगा, अपने ब्लड लाइन में सबसे अमीर इंसान बन के दिखाएगा। उसको जो पढ़ने के लिए बोलते वो अपने ईगो और फीलिंग्स ऑफ सेल्फ ग्रेटनेस के कारण उसे नीचा दिखाता। ये सब होते होते असल में वो जिंदगी के कामों से दूर होता गया। अब राहुल 25 साल का हो गया है और वो आज भी वही लूप में फंसा हुआ है। सपने और बातें बड़े बड़े, लेकिन रियल लाइफ में कुछ नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा मोटिवेशनल शॉट आपके दिमाग में क्या केमिकल रिएक्शन ट्रिगर कर देता है? क्या ये छोटे रील्स सिर्फ टेम्पररी इंस्पिरेशन देते हैं या वो आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को भी इन्फ्लुएंस करते हैं? क्या एक्सेसिव एक्सपोजर टू मोटिवेशनल कंटेंट से हमारी सेल्फ एस्टीम और वेलबींग पर कोई साइंटिफिक एविडेंसेस के थ्रू नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है? आज हम एक्सप्लोर करेंगे मोटिवेशनल शॉर्ट्स के पीछे छुपा साइंटिफिक इम्पैक्ट, उनके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स और कैसे इन्हें समझकर हम अपनी डिजिटल हैबिट को बेटर कंट्रोल कर सकते हैं। आज की ये वीडियो शायद आपकी थिंकिंग ही बदल दे। इस टॉपिक को समझने से पहले हमें मोटिवेशन का साइकोलॉजिकल और साइंटिफिक डेफिनेशन समझना होगा। मोटिवेशन एक ऐसी इंटरनल ड्राइव है जो हमें अपने गोल्स अचीव करने के लिए पुश करती है। साइकोलॉजिकली ये आपके नीड्स, डिजायर और एस्पिरेशन से जुड़ी होती है। जब आपको लगता है कि आपको कुछ अचीव करना है, चाहे वो करियर ग्रोथ हो, पर्सनल डेवलपमेंट हो या कोई नया स्किल सीखना हो, वो आपके अंदर एक अर्ज क्रिएट करती है जो आपको एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करती है। साइंस के नज़रिए से देखें तो जब आप कोई रिवार्डिंग एक्टिविटी करते हो तो आपके ब्रेन में डोपामिन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है। ये डोपामिन एक फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपको टेम्पररी प्लेजर और सेटिस्फेक्शन देता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिवार्ड सिस्टम। मतलब जब आप कोई काम सक्सेसफुली कंप्लीट करते हो तो डोपामिन रिलीज होता है जो आपका दिमाग को सिग्नल करता है कि ये काम अच्छा था। इससे आप फिर से वही एक्टिविटी रिपीट करने के लिए मोटिवेटेड फील करते हो। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के आर्टिकल के हिसाब से हर बार जब आप एक मोटिवेटिंग रील देखते हो आपको टेम्पररी हाई मिलता है, लेकिन ये हाई सिर्फ पल भर के लिए होता है, बिना कोई लॉन्ग टर्म एफर्ट के। क्या ये टेम्पररी बूस्ट आपको बड़े गोल्स से दूर ले जा रहा है? तो दोस्तों गौर से देखिए इस रिपोर्ट को। इंडियंस जनरली स्पेंड मोर देन 7.3 आवर पर डे, जो अमेरिका और चाइना के एवरेज स्क्रीन टाइम से भी ज़्यादा है। अपने आप से पूछिए, क्या इस स्क्रीन टाइमिंग के साथ आप अपने असली पोटेंशियल में काम कर पा रहे हैं? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम और यूट्यूब आपके हर इंटरेक्शन को ट्रैक करते हैं और फिर आपको वही कंटेंट दिखाते हैं जो आपको रिवॉर्ड दे। यह आपकी दिन भर में किए गए बातें, आप किसको फॉलो करते हो, आप क्या देखना पसंद करते हो, आप कॉल्स में किस तरह की बातें करते हो, इस सब का डाटा स्टोर करके उस तरह के एडवर्टाइजमेंट एंड कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। गौर से देखिए इसे, है ना शौक देने वाली बात? ये तो कुछ नहीं है, आगे देखिए क्या होता है। MIT के रिसर्च के मुताबिक
ये एल्गोरिदम ट्रैप आपको सेल्फ रिइंफोर्सिंग लूप में फंसा देता है, जहां हर इंस्पिरेशनल रील आपको और रील्स देखने के लिए एंटाइज करती है। आप सोचते हैं कि ये कंटेंट आपके सपनों को जगाता है, लेकिन असल में ये आपको एक इल्यूजन में जीना सिखा देता है, टेम्पररी मोटिवेशन फॉर लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस के बिना। इस रिपोर्ट को जरा देखिए। एक हाइपोथेसिस कहता है कि एबनॉर्मल मोटिवेशनल सैलियंस से डिल्यूजन ओरिजिनेट होते हैं। fMRI स्टडी में जब पेशेंट्स डिल्यूजनल एक्सपीरियंस रिपोर्ट करते हैं, वेंट्रल स्ट्रिएटम में ज़्यादा एक्टिवेशन होता है, जो की मोटिवेशन रिलेटेड ब्रेन रीजन से ओवरलैप करता है। जैसे मोटिवेशनल कंटेंट देखने के बाद राहुल खुद को बहुत प्रोडक्टिव समझता था और इस तरह से वो एक बबल अप इल्यूजन में जी रहा था। क्या आप अपने फीड के इस डिजिटल जाल से खुद को अनजाने में ट्रैप करते जा रहे हैं? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडीज कहती है कि कांस्टेंट डिजिटल वैलिडेशन से आपका सेल्फ एस्टीम सिर्फ लाइक्स और कमेंट पे डिपेंड होने लगता है। एक फॉल्स नैरेटिव बन जाता है। घर वालों की अच्छी बातें भी ईगो को इन्फ्लेट करता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी दिखाया है कि एक्सेसिव सोशल मीडिया एक्सपोजर से एंजाइटी, डिप्रेशन और अटेंशन डेफिसिट्स बढ़ सकते हैं। रिपोर्ट कहता है कि कोविड पैंडेमिक के बाद 15 से 24 एज ग्रुप में लगभग 45% पार्टिसिपेंट्स में मॉडरेट से हायर लेवल ऑफ डिप्रेशन और 49% में हायर टू मॉडरेट लेवल ऑफ एंजाइटी से सफ़र कर रहे हैं। एक रिसेंट स्टडी बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया ने पाया कि लिमिटेड सोशल मीडिया यूजेस से सब्जेक्टिव वेलबींग में इम्प्रूवमेंट होता है, जबकि ओवर यूजेस से इसके नेगेटिव इम्पैक्ट को ट्रिगर करता है। राहुल अनजाने में अपने सोशल लाइफ से दूर हो गया और उसका फॉल्स नैरेटिव उसे ईगो बूस्ट करता था और उसका रिलेशनशिप भी खराब हो रहा था। क्या ये सोशल ड्रग अल्कोहल और वीड से कम है? कमेंट में जरूर बताएं। एवरी प्रॉब्लम हैज इट्स ओन सॉल्यूशन, लेट्स फाइंड आउट। आप डे बाय डे लाइफ में स्मॉल चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि आज से ही अपने स्क्रीन टाइम को लिमिट करो और अपने ड्रीम्स को रियल एक्शन से कनेक्ट करो। रिमेंबर, एक्सटर्नल मोटिवेशन कभी भी आपको सक्सेसफुल नहीं बनाता। मोटिवेशन इंटरनल होना चाहिए। इंटरनल मोटिवेशन काम को कंप्लीट करने से और डेली स्मॉल टारगेट को अचीव करने से मिलता है, ना कि मोटिवेशनल रील्स स्क्रॉल करने से। राहुल अकेला नहीं है, हमारे लाइफ में बहुत लोग ऐसे ही होते हैं और सच्चाई बोले तो कभी मैं भी ऐसा हुआ करता था। अगर ये वीडियो जरा सा भी आपको वैल्यूएबल लगा तो शेयर कीजिए दोस्तों। आपकी एक शेयर हमारा इंडिया में राहुल जैसे कई बच्चों की फ्यूचर चेंज कर सकता है। धन्यवाद।